साहब देखें, अब अगेन जिस तरह राणा साहब ने कहा, मैंने कहा, उनसे पहले कहा कि बात यह नहीं है, रेजिग्नेशन ना देना आपका हक है, धरना ना प्रेफर करना आपका हक है, सिंध हुकूमत में रहना आपका हक है। ये सारे मामलात बल्कि मैं तो समझता हूं कि दानिशमंदाना है। लेकिन जिस तरह से ये सब चीज़ों ने अनफोल्ड किया और फिर एंड में आपने जब बाप का सहारा ले लिया, तो ये तासुर मिला कि बात सिर्फ डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी की नहीं है, बात डिफरेंस ऑफ प्रायोरिटीज विद इन की नहीं है, बल्कि विदाउट की है, आउटसाइड। जो असल में आप जिस सिम्त चल पड़े हैं अब और जहां जिस के साथ बैठ गए हैं, तो वो फिर वोट को इज्जत दिलाने की तो कैंपेन के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और मुझसे हैं, और बहुत अच्छा आपने एक आर्टिकुलेट तरीके से एक आर्ग्यूमेंट डेवलप हुआ है, और राणा साहब की भी मैं बात सुन रहा था। आई होल्ड हिम इन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट। देखिए, अगर तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ जो पहले दिन से है, उन्होंने अब कंफर्म भी कर दिया और आज भी है कि जो आपके रेजिग्नेशंस हैं वो एक अल्टीमेट लास्ट रिजॉर्ट थे, प्रोवाइडेड आपकी पीडीएम की तहरीक और जल्द से वो मोमेंटम बिल्ड कर सकते। इसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है, वो आपका सही फैसला था। मैं तो समझता हूँ आपका फैसला सही था कि रिजाइन अभी नहीं करना, और एक मोमेंटम नहीं बन पाया। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी का भी जरा मौक़िफ़ समझ जाएं कि सरबराही इजलासों में, और दो बातें राणा साहब की बातों से मैं अक्स कर सका हूं कि सरबराही इजलास में ये तय हुआ, ये कहां तय हुआ था कि लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दिए जाएंगे। ये जो पीएमएल नवाज की लीडरशिप और मौलाना साहब ने और राणा तनवीर साहब और एक दो और साथी इनके ऑन रब रिकॉर्ड है कि ये तो कहीं था ही नहीं कि लॉन्ग मार्च को हमने लिंक करने, पहले इस्तीफे देंगे और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो और दोस्तों ने भी की कि पीपल्स पार्टी ने ये लीक कर दी, मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हो रही है, और मैं नहीं समझता कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे शक करना चाहिए, उनके सोर्सेज पे। इस बात को तो डिसाइफर होना है ना कि हमारे इजलास से या नवाज लीग के अपने पार्टी इजलासों से या शायद फैमिली के इजलासों की भी खबरें लीक हो जाती हैं, तो पता नहीं वो कौन करवाता है। तो ये डॉन लीक सिंड्रोम में हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर उससे हक तलफी हुई या ये बात कोई अलग बात कर रहे हैं, बैड टेस्ट हुआ तो यकीनन नहीं होना चाहिए था। You are denying the fact कि आपने लीक की थी मीटिंग। You are denying it. You are denying it. बिल्कुल हमने नहीं किया, और ये बात की गई है। सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज की सारी जमातों के लोग थे। अच्छा, पीपल्स करना था तो ऐसे क्यों मना किया? मतलब कोई दूसरी बात प्यार से कर सकते थे ना, इतना पीडीएम को जलीलो ख्वार करके मना क्यों किया, उनसे हवाएं निकाल के मना क्यों किया, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके मना क्यों किया? मना कर देते, अच्छा करते मना करके, ऐसे क्यों किया मना? तो पीडीएम इनकी उतनी है और हमारी कुछ नहीं है, ये पीडीएम ही है। हम 1.5 साल फोन कॉल्स करते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। हमें नून लीग की सीनियर लीडरशिप जो है, हम इनके पीछे पीछे घूम रहे थे कि आए मिल बैठ के इकट्ठे हुए, और फिर हमने कहा पहला बजट पे टफ टाइम दें, दूसरे बजट पे टफ टाइम दें, कुछ नहीं हुआ। ये भी तारीख का हिस्सा है। अब आ जाए ये जो एक आर्गुमेंट है कि एक छोटी सी ऑपोजिशन लीडर की सीट, इस पे चेयरमैन बिलावल बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रख चुके हैं कि जो मीटिंग हुई थी जिसका ये जिक्र करते हैं, वो सिर्फ चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो पीडीएम के कैंडिडेट्स हैं उनके कैंडिडेचर के लिए थी। वहां खाकान अब्बासी साहब ने और पीएमएल नवाज के दोस्तों ने इस बात का इजहार किया, जी आप हमें ऑपोजिशन लीडर का स्लॉट दें। तो राजा परवेज अशरफ साहब ने उनको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि जनाब ये पार्टी लीडरशिप से मशावरत के बाद होगा। गो कि मैं जाती तौर पर पार्टी ये समझती है कि ऑपोजिशन लीडर का जो स्लॉट है वो एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, वो रेवड़ियों की तरह नहीं बांटा जा सकता। यही वजह है कि हमजा शहबाज साहब थे या शहबाज शरीफ साहब थे, दोनों की ऑपोजिशन लीडर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 महीने फाइट की, प्रोविंशियल असेंबली में कमेटीज से रिजाइन कर दिया, नेशनल असेंबली में कमेटीज नहीं बनने दी जब तक उनको ऑपोजिशन लीडर, ये एक हक है। अगर ये समझते हैं कि ये ठीक है, लेकिन आपने इंसल्ट करके क्यों मना किया? इतना डंडोरा क्यों पीटा पब्लिक में? आपने मीडिया पे इस तरह से क्यों दिखाया कि पीडीएम जो है वो खत्म हो गई है? मुझे गुजारिश करने दें, मैं आपसे थोड़ा दूर बैठा हूं, थोड़ा मुझे गुजारिश करने दें। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने एक छोटी सी सेनेट की ऑपोजिशन लीडर सीट के लिए 2 फाटा के लोग लिए, वो तो बाप पापिट के नहीं है। एक हमने जमात इस्लामी को लिया जो एब्सटेन कर रहे थे, दिलावर खान साहब ने वोट नहीं किया था, उनको हमने ऑपोजिशन बेंचेस पे ले आए। और अगर बाप पार्टी के अव्वल तो वो है नहीं, इंडिपेंडेंट लोग हैं। मुझे एक बात बताएं,
और बड़ी दयानतदारी से। और राणा साहब आपने नून लीग का वोट भी ले लिया, आपने नून लीग के से जिसने गद्दारी की थी उसको अपने साथ मिला लिया। कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भरोसे का रिश्ता रहेगा? तो 5 प्यारे सेनेटर पंजाब से बनवाए हैं विद पूरी पीएमएल पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी और काफ लीग के 10 एमपीएस की सपोर्ट लेके उनकी अनगिनती है, वो सैकड़ों और दर्जनों में है। और वो बट आपके खिलाफ तो नहीं बनाए ना, आपने तो नून को हरा दिया ना, आपने तो नून को हरा दिया उन्हीं के डिसेंडेंट्स को लेके, तो भरोसे का रिश्ता कैसे रहेगा? साहब को जानबूझ के खड़ा किया रखा। हम आपको कहते रहे, बिलावल साहब ने मरियम साहिबा से बात की, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से बात की, आपने पीटीआई का केपीके से इजाफी सेनेटर बनवा दिया और आपने फरतुल्लाह बाबर को हरवा दिया। यह भी एग्रीड और कमिटेड था। जिस तरह पंजाब में आपने 22 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को देने थे, राजा परवेज अशरफ साहब जो है खाकान अब्बासी साहब को कॉलें करते रह गए, कॉल नहीं उठाई, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट हो चुका था पीटीआई का और पीएमएल-क्यू का और पीएमएल नवाज का। लेकिन वो साहब आपको राणा साहब के पास मुझे वापस जाना है, ये बताएं आपको इस बात पे मैं आपको एक बात ऑफर करता हूं। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, आप छोड़ दें पीएमएल नवाज को दे दें सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्लॉट। आप हमें जो है नेशनल असेंबली में बिलावल साहब को दे दें और पंजाब से जो 5 सेनेटर मुंतखब करवाएं उनको रिजाइन करवाएं और इलेक्ट करवाएं बगैर पीटीआई और पीएमएल-क्यू के वोटों।